आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करे वो कब। मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आप सभी का आपके प्रिय YouTube चैनल पथ1 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको अलंकार के बारे में बताया था। अलंकारों के बारे में जैसे कि अतिशयोक्त अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो का लाभ लें। आज मैं आपको अलंकारों के अंतर्गत कुछ और अलंकार बताऊंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं संदेह अलंकार से, ठीक है। नंबर 1 संदेह अलंकार। हालांकि मैं इसके पहले आपको अलंकारों से संबंधित 3 वीडियो जारी कर चुका हूं। आज ये चौथा वीडियो है। उन सारे वीडियो को देखने के लिए आप लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज का पूरा लाभ लें, ठीक है। आज मैं आपको बता रहा हूं उसी कड़ी में संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता होने के कारण, ठीक है, अत्यंत समानता होने के कारण ये निश्चित कर पाना मुश्किल हो रहा हो कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं। क्या सुना? उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं है। यानी जहां पर संदेह उत्पन्न हो रहा हो वहां पर संदेह अलंकार होता है, ठीक है। ये परिभाषा नोट कर लीजिए और रिवाइज करिए। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या रहेगा? उदाहरण देखिए क्या रहेगा। हाँ, तो आप देख रहे हैं उदाहरण इसका क्या होगा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ न आया, ठीक है। देखिए, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ न आया, ठीक है। ये उदाहरण है। यहां पर संदेह कहां हो रहा है? काया और छाया, यानी काया मीन्स शरीर और छाया मीन्स परछाई। ये समझ नहीं आ रहा है कि ये काया है कि छाया है, परछाई है या शरीर है। यहाँ पर संदेह हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है, ठीक है ना। आप लोग प्रैक्टिस करो। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा मैं बताऊंगा। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान सेकंड है। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है ना। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए। क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए
वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है ना। जहां पर ध्यान दीजिए, जहां पर उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या होगा? पाए में महावर देन। ठीक है, पाँव में महावर देन, नाइन बैठी आए। पाँव में महावर देन, नाइन बैठी आए। फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, एड़ी भीड़त जाए। ठीक है ना। पाए में महावर देन, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी भीड़त जाए। क्लियर हो रहा ना? इसमें आपको देखिए भ्रांतिमान क्या है? भ्रांति मतलब भ्रम हो रहा है। महावर मीन्स होता है रंग। महावर का मतलब रंग। अच्छा, तो जो यहाँ पर नायिका है उसकी एड़ियों में नाइन रंग लगाने के लिए आकर बैठती है, लेकिन होता क्या है, नायिका की एड़ियां भी बहुत लाल लाल हैं। इसलिए उस नायक को भ्रम होता है कि क्या नायिका ने पहले से एड़ियों में रंग लगा रखा है, महावर लगा रखा है। इसलिए वो रंग लगाने से पहले भ्रमवश नायिका की एड़ियों को रगड़ रगड़ के उस रंग को साफ करने की कोशिश करती है। रंग लगाना शुरू करने से पहले उसको भ्रम होता है, क्योंकि उसकी एड़ियां लाल लाल हैं, इसलिए उसके एड़ियों के महावर को साफ करने की कोशिश करती है, जबकि उसकी एड़ियां महावर की वजह से लाल नहीं है, बल्कि उसकी नेचुरल प्राकृतिक रूप से उसकी एड़ियां लाल लाल है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? महावर लगे होने का भ्रम हो जाता है और नाइन एड़ियों को रगड़ के साफ करने की कोशिश करती है। अतः इस उदाहरण में भ्रांतिमान अलंकार है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अलंकार है कौन सा? नेक्स्ट अलंकार आप लोग देखेंगे विभावना अलंकार। विभावना कौन सा? विभावना अलंकार। वो अलंकार जहां पर कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। ठीक है ना। जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। क्या सुना आपने? जहां पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे क्या होगा? बिनु पद चले, सुनय बिनु काना। ठीक है ना। बिनु पद चले, सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म
करे विधि नाना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। क्या समझे इसमें? इसमें विभावना क्या है कि देखिए कारण नहीं है और फिर भी कार्य हो रहा है। क्या? कारण का ना होना, ठीक है ना। दूसरा क्या है? कार्य का होना। दो बातें इसमें ध्यान दीजिए। विभावना में क्या होता है? कारण का ना होना और दूसरा कार्य का होना। यहां देखिए कह रहा बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चलता है, पैर नहीं है फिर भी चलता है। कारण नहीं है और काम हो रहा है चलने का, जब पैर नहीं तब भी चल रहा है ना। सुने बिनु काना, सुनता है लेकिन कान है नहीं, तो बिना कानों के कैसे सुनता है? कारण है नहीं और काम हो रहा सुनने का, पैर है नहीं और चलने का काम हो रहा। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर्म मीन्स हाथ, हाथ है नहीं और कर्म काम करता है, तमाम तरह के अनेक काम कर रहा है। इसलिए इस उदाहरण में विभावना अलंकार पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। आप लोग खूब प्रैक्टिस करो, जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है ना। मैं आपको पूरी तरह से समझा के ही दम लूंगा। ये सारे अलंकार आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे, ठीक है। मैं समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस को ध्यान रख के भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग बराबर हमारे चैनल पथ 1 से जुड़े रहिए, आप लोग पूरा लाभ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कौन सा? मानवीकरण अलंकार वो अलंकार जहां पर जड़ में चेतन का आरोप हो, ठीक है। क्या सुना आपने? जहां पर जड़ में चेतन का आरोप हो, ठीक है, या जहां पर जड़ प्राकृतिक चीजों को मानवीय भावनाओं और क्रियाओं की तरह प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। जहां पर जड़ प्रकृति पर, जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, ठीक है। जहां पर जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, देखिए उदाहरण इसका क्या होगा? बहुत आसान उदाहरण है। मेघ आए बन ठन के, और कैसे? सज समर के। मेघ आए बन ठन के सज समर के। अब देखिए यहां मेघ मीन्स बादल, और बादल कैसे आए हैं? बन ठन के आए हैं और सज समर के। कैसे बताया गया है? बन ठन के हैं, आए हुए हैं, सज समर के आए हैं। जैसे कोई मनुष्य कहीं जाना आना होता है तो क्या बड़े शानदार कपड़े, है ना, बिल्कुल फिट फाट होके आता है, देखने में बहुत अच्छा, बिल्कुल कोशिश करता मैं सबसे अच्छा लगूं, पार्टी में चल रहा हूं, कहीं जा रहा हूँ। उसी तरह से मेघ भी आए हैं। मेघों को आने की बात, जैसे कोई
सजीव चीज आ रही है, कोई सजीव आता है, इस तरह से बताया गया है। ओके, और बन ठन के आए, सच समझ के आए, तो मेघों को बिल्कुल जो जड़ चीज है उसको कैसे प्रस्तुत किया गया है, सजीव की तरह से, जैसे सजीव कोई बन ठन के सच समझ के आता जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस उदाहरण में मानवीकरण अलंकार है। क्लियर हो रहा? जो बात समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से जरूर बताते रहिए। आप लोग अपने दोस्तों में भी वीडियोज को शेयर करते रहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार वो अलंकार जहां पर किसी उक्त के माध्यम से, अन्योक्त मतलब अन्य प्लस उक्ति, यानी वो अलंकार जिसमें किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य के बारे में बात की जाए। वो अलंकार जिसमें किसी उक्त के माध्यम से किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, वहां पर अन्योक्त अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण इसका देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है ना। फूलों के आसपास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां फूलों और कांटों के बारे में बात किया गया है। फूलों के आसपास रहते हैं और फिर क्या, कांटे। तो यहां पर क्या है, फूलों के माध्यम से कांटों की तरफ इशारा किया गया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, आपको मैं बताऊंगा विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार नंबर 6। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास विरोधाभास इसका नाम क्या है, विरोध प्लस आभास। विरोध प्लस आभास, ऐसा अलंकार जिसमें विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है। बहुत आसान परिभाषा है। ऐसा अलंकार जिसमें विरोध ना होते हुए भी विरोध का क्या होता है, आभास होता है, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। ठीक है ना, है ना। यानी जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। आप उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए, आग है, आग है जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के। ठीक है ना। आग है जिसमें ढुलकते बिंदु हिमजल के। इसमें देखो क्या है, आग है और उस आग में से निकल क्या रहे हैं, हिमजल के। हिमजल मतलब
बर्फ के पानी की बूंदें निकल रही। क्या ऐसा हो सकता है आग से बर्फ के पानी की बूंदें निकले? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ क्या है, दोनों विरोधी बातें हैं। आग से हिमजल के बिंदु कैसे निकल सकते हैं? हाँ, बर्फ के पानी की बूंदें कैसे निकल सकती? इसलिए यहाँ विरोधी बात इस उदाहरण में की गई है, अतः इसमें विरोधाभास अलंकार है। दोस्तों, मैंने अलंकार के बारे में विस्तार से बताया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उसके प्रकार के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। आपको मैंने आज ये अलंकारों का पार्ट 4 बताया है, ठीक है ना। इसके पहले मैं 3 पार्ट और बता चुका हूँ। उन संबंधित वीडियोज को आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अपने दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जिससे आपको अपलोड होने वाले नित्य नए वीडियोज समय पर मिलते रहें और आप लोग इनका पूरा फायदा उठा सकें। ये सभी आपके एकेडमिक एजुकेशन में भी काम आएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएंगे। ओके, आप लोग प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, नोट्स जरूर बनाइए। ओके, धन्यवाद।